जैन धर्म में तंत्र मंत्र और ज्योतिष को बुद्धिपूर्वक हमारे आचार्य ज्ञानी धर्मात्माओं ने बिल्कुल भी जगह नहीं दी। उसका कारण है, हमारे आचार्य जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे वे बहुत तंत्र मंत्र की विद्या भी जानते थे। ऐसा नहीं है, रिद्धियां होती थी मुनिराजों को कि हमारे यहाँ कोई सब जानते, लेकिन उनने उसको बिल्कुल भी बढ़ावा इसलिए नहीं दिया कि उससे जीव का भला बुरा तो होता नहीं। जीव का भला बुरा तो अपने पुण्य पाप के अनुसार होना है, लेकिन अगर इसको जरा सा भी अपन जगह देंगे तो ये पूरा ठगियों की विद्या बन जाएगी और ये पूरा गृहीत मिथ्यात्व का पाखंड। माने इतना हमारे देखो दिग्गज आचार्य कुंद कुंद, अमृतचंद, समंत भद्र, उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, अकलंक देव, पूज्यपाद, जितने भी आप उठा सको, विद्यानंद उठाओ, एक भी जो प्रमाणिक आचार्य हैं कहीं पर भी उनने तंत्र मंत्र को जगह दी हो तो बताओ। ये तंत्र पढ़ो तो ये रोग दूर हो जाएगा, ये तंत्र पढ़ो तो दूर हो जाए, कि क्यों कि ये बिल्कुल भी अपन को रखना नहीं है। अपन के यहाँ ज्योतिष बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, जैन दर्शन का ज्योतिष बहुत माना हुआ ज्योतिष है अपने पास, लेकिन अपन ने उस ज्योतिष का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। कि क्यों कि ये सब ठगों की विद्या बन जाती है, इसलिए। और दूसरी बात, ये सब निमित्त ज्ञान है, होना तो तुम्हारे पुण्य पाप के अनुसार। कोई आदमी कोई भी मंत्र पढ़ता रहे, जब तक उसका पुण्य का उदय नहीं आएगा कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे जो है बताते हैं कि कोई प्रतिमा होती है, उनको जो है दबन करके उसके पानी से जो है वो जो हुआ की प्रतिमा होती है ना, तो उनके प्रतिमा से जो है लोगों को लाभ मिलता है। कोई अंगूठियों को जो है नग पहन के जो है उससे भी अपने को सिद्धि। मैं कह तो आप समझ नहीं रहे, आप इस बात को अच्छे समझ लें कि उनमें सच्चाई होने पर या नहीं होने पर भी वो प्रयोजन भूत बिल्कुल नहीं है। उनकी तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ना उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अंगूठी में नग पहनाते हैं तो हाँ पहनाते, हम कह रहे हैं ना निमित्त है, क्या है निमित्त, नैमित्तिक बताते हैं ज्योतिष। हमारे अंदर कमजोरी हम पहनते हैं। हाँ, कमजोरी क्या मतलब है वो उसका, अगर आपको हाँ भय संज्ञा, कोई हमें आपसे कह रहे भय संज्ञा मान लो, लेकिन उसकी श्रद्धा और भय में अंतर कर लो, लेकिन वो फिर भी अपने को ज़्यादा हाईलाइट करने लायक नहीं है। नहीं समझिया? माने देखो कई चीज़ों में ऐसा नहीं कि पूरी तरह बेकार है, उनमें कुछ है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को उस लेवल ही तक समझो जिस लेवल तक है। उसको बढ़ावा देने से वो कर्ता कर्म में कब कन्वर्ट हो जाएगा, वो तकलीफ तो ये है। तो जैसे हमने जो है नग पहना हमने, हाँ, तो हमने अपने घर पे काली हाड़ी लगा ली, वो चीज बराबर ही हुई ना? नहीं, आप समझे, कुछ तो आपके परंपरा से अंधविश्वास पैदा हुई है। क्या होता है, अंधविश्वास और सच्चाई बहुत साथ साथ चलते हैं। जैसे ज्योतिष है, अब ज्योतिष में ये सब आता है, मुहूर्त का ये अपने यहाँ आता है, और जब अपन पंचकल्याण की सब निकलवाते हैं, क्यों निकलवाते हैं? बंद करो ना, जब मन करे तब कर लो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि भाई उसका निमित्त ज्ञान बताया। भद्रबाहु स्वामी ने, जैसे निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु स्वामी, तो भद्रबाहु स्वामी ने अपने निमित्त ज्ञान से देख लिया कि 12 वर्ष के लिए यहाँ पर दुर्भिक्ष फैलने वाला है और भुखमरी पड़ेगी। तो उनको पुण्य पाप पे भरोसा नहीं था, नहीं जाना चाहिए था उनको तो यहीं रहना चाहिए था कि हमारा पुण्य होगा तो मिलेगा और हमारा पाप का होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, उनने पूरे संघ से कहा कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव अब रहने लायक नहीं है, यहाँ पे नेट 6 महीने बाद विपदा आने वाली है, अपन को यहाँ से गमन करना चाहिए, यहाँ मुनिराज की चर्या का पालन निर्दोष अब नहीं हो पाएगा। तो अभी डर गए। उनको निमित्त ज्ञान के आधार से, उनको जो द्रव्य क्षेत्रवाल का ज्ञान था, तो उस भूमिका में ऐसा राग आता है कि यहाँ से चलो, समझना ध्यान से। तो ऐसे ही जो अपने नीचे के ग्रस्त होते हैं, उनकी इतनी अंदर राग कमजोरी होती है कि अगर शास्त्रों में सही निमित्त नैमित्तिक ज्ञान है, कोई सही ज्योतिष है और हकीकत में वो बतावे कि देखो तुम्हारा उदय है, जिस हिसाब से तुम्हारे इस जो कोई भी कार्य बताया कि अंगूठी पहन लो, ये मोती पहन लो, इससे, तो उसका क्या है कि एक निमित्त नैमित्तिक संबंध इस रूप में कहीं जुड़ता होगा। अब अपन उसके जाने में सच्चाई तो जानते नहीं कि क्या है।
जो बता रहा है वो प्रमाणिक है। हाँ मैंने कहा ना कि अपन उसको पूरी तरह अप्रमाणिक इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी पूरी तरह प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को अपन को ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए अपन उसको कहते हैं कि उसको हटा दो। कि क्यों हटा दो, यह टोडामल जी ने भी लिखा है कि तुम हटा दो। कि हटा क्यों दो, कि भैया अपन के पास इतना ज्ञान नहीं। और देखो एक कितनी अच्छी लाइन डाली, देखो आपको दिखाते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। देखो इधर देखो, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आपको तो भाषित हो जाएगा मूल प्रयोजन में। देखो सबसे जो जहां विरोध भाषित होता है ना, देखो देखो जहां विरोध भाषित हो, ये वाला पैराग्राफ, इसमें से नीचे सबसे नीचे देखो, तथा अन्य कथन का निर्धारण ना हो, आ गया, मिल गया। तो देखो उन्होंने क्या कहा टोडामल जी ने, कि जब जो हमारी मूल प्रयोजन भूत चीज है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष देव शास्त्र, इनकी तो परीक्षा तुम खुद ही कर सकते हो, इसके लिए तो शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने आगे लिखा, तथा अन्य कथन का निर्धारण ना हो। अब ऐसी बहुत, जैसे अब आप कई समझ लो ज्योतिष है जो आपने बात छिड़ी, अब इसका अपन निर्धारण नहीं कर सकते कि ये बात वास्तव में कितनी सही है या कितनी झूठ है, हकीकत में कुछ होता भी है कि नहीं। अब अपन को इसका अपने पास कोई कुछ कारण नहीं है, कैसे करोगे। तो देखो कटोर में लिखा लगा, तथा अन्य कथन का निर्धारण ना हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जालपना हो जाए। और केवली का कहा प्रमाण है भैया, अभी आई है बात कौन सी, कि भाई ज्योतिष है और उसमें ऐसा बताया है, तो क्या करना कि भाई हम तो केवली ने अगर कहा होगा तो ये बात सही होगी, समझ में। हम इतना जानकर केवली का कहा हुआ श्रद्धान करके छोड़ देते और उसमें उलझेंगे नहीं। उनने ये क्यों कहा, उनने ये इसलिए रखा टोडामल जी सामने कि बहुत सी बातें, हजारों बातें हैं कि जिसको आपको केवली के आधार पे ही माननी पड़ेंगी। आप अपने आधार पर उसे बिल्कुल भी कहीं से भी सिद्ध नहीं कर सकते। और अगर अपन हर बात को तर्क युक्ति पे कसने लगेंगे तो आपके पास हजारों बातें इतनी हो जाएंगी कि आपका पूरा जीवन इन्हीं में चला जाएगा। आप तर्क युक्ति से ही जीता खत्म कर दोगे। कि आप साहब ज्योतिष का मैं दिखाओ, ठीक है यार, होता है, आया है 12 अंगों में ज्योतिष की चर्चा है, शास्त्र है, कि हमें दिखाओ। हमारे भैया हम इतना नहीं कर सकते अब, क्योंकि हम इतना, तो हमारा जीवन इतना है ही नहीं कि हम इस चक्कर में फंसेंगे। तो टोडामल ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम उनमें उलझना नहीं, और कोई पूछे तो ऐसा कहना कि सर्वज्ञ ने जैसा जाना होगा भैया वैसा होगा। कि साहब अंगूठी पहनने से कुछ होता हो कि नहीं, भाई होता हो नहीं होता हो मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन कि साहब आया कि हाँ ज्योतिष है हमारे यहाँ। अब तुम्हारा मन करे, तुम्हें ज्यादा लगता हो, भरोसा नहीं, तुम्हें लगता पहन लो तो पहन लो, और तुम्हें लगता मुझे नहीं पहनना तो हटा दो, लेकिन इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। जिसको हम जो है अपना मार्गदर्शक समझते हैं, ठीक है ना, और वही अंगूठी पहने, हाँ तो क्या हो, तो हमें उसका शंका नहीं होगी। जो हमारा जो समझाने वाला तो भयभीत है, क्या किस बात का भय, जब भी तो पहनना है कि हाँ वो भय है ना उसको ये लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको ये लग रहा है कि मैंने ज्योतिष में दिखवाया और पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य कमजोर है, ठीक है, और उसने कोई समझ लो जैन पंडित से ही दिखवाया, जो जैन ज्योतिष से ही दिखवाया, और उसने जैन आगम के आधार से बताया कि अपने यहाँ पर ये बताया है कि कुछ पत्रों में ऐसी ऊर्जा होती है, क्योंकि पुद्गल है ना, ऐसी ऊर्जा होती है कि वो अगर उसको धारण करोगे तो तुम्हारे अंदर उसके निमित्त नैमित्तिक से कुछ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, कुछ तुम्हारा काम बन जाएगा। बनना होगा तो वो साथ में सावधान भी करता है, लेकिन तुम पहन सकते हो, क्योंकि उसमें किसी देवी देवता को तो पूजना नहीं है, किसी को नमस्कार तो करना नहीं है। तो उस आधार से अगर उसके उसमें पहन ले तो वो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, और नहीं पहनने से कोई सम्यक दृष्टि, हाँ, लेकिन इतनी बात तो है कि उसके भय संज्ञा थोड़ी ज्यादा है। हाँ बराबर, तो वो भय होता है सम्यक दृष्टि को ना, उसमें क्या दम है कि भाई सम्यक दृष्टि को। अभी देखो हम तुम्हें एक बात बताएं, नहीं खाली अंगूठी पे क्यों जाते हो, तुम जो दवाई खाते हो तो दवाई से ठीक होते हो कि पुण्य पाप से ठीक होते हो। देखो तो अब अपन दवाई खाते ना कि भाई लाओ दवाई दे दो, तो दवाई क्यों खा ली, दवाई एक बार तो दवाई से तो वही उसका संबंध निमित्त नैमित्तिक है। डॉक्टर भी कहता है भैया ठीक तो जब होना होगा तो दवाई क्यों, कि भैया ये दवाई
हम नहीं समझे, हमें तो पता नहीं कि कब ठीक होना है, लेकिन उसमें निमित्त ऐसा है कि अगर वो ठीक होना होगा तो तुम्हें दवाई खाने का विकल्प, समझ में आया, वो दवाई का निमित्त अपने आप मिल जाएगा। और अगर वो ठीक नहीं होना होगा तो दवाई सामने होगी और तुम नहीं खाओगे, उसमें तो ये खा लोगे तो असर नहीं करेगी। हमने तो अनियमितता बरती है। हाँ। हमें पता है कि हमें आज जो है हमारा स्वास्थ्य ऐसा है, हमें कुछ चीज सूट नहीं करती। हाँ। हमने उसका सेवन कर लिया। हाँ। तो उसमें हमारे को बीमारी होगी तो उसकी काट हमारे पास वो तो है। ऐसे उसकी काट है, ऐसे बिल्कुल उसकी काट है। वो हमें पता हाँ, वो पता नहीं, इसलिए तो कह रहे कि पता नहीं तो उसके जैसे वेद पे भरोसा करते हो। किस पे भरोसा किया? तुम क्या काट जानते हो क्या? जाते तो वेद के ही पास हो कि भाई मैंने ये खा लिया, अब मेरे को पता नहीं कि यार क्या करना है, तो वेद कहता भैया ये चूरन खा लो फटाफट, तो तुम वो चूरन खा ही लेते हो ना। ऐसे ही जब किसी बेचारे व्यक्ति का भाग्य सही नहीं चलता, वो उसके समझ नहीं आता, बहुत मेहनत करता है, काम नहीं बनता, तो उसको भी कभी ऐसा भाव आ जाता है कि यार पंडित जी से दिखाओ क्या चल रहा मेरी कुंडली में। मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, कुंडली का योग होता है। हमारे यहाँ पे भी कुंडली मुनिराज साधु के उसमें सब है कि भाई कुंडली मिला के शादी करो। अब जो कुंडली मिला के शादी करना मिथ्यात है कि नहीं, अब क्या कहोगे? लेकिन वो मिथ्यात तब बन जाता है जब उससे ठग विद्या, जब उससे पैसा ऐंठने की विद्या, जब उसमें कर्ता कर्म लगा। बाकी मनुष्य के हाथ में जितना उसके निमित्त ज्ञान से हो सकता है उतना अपना मिलान करता है। उसमें क्या बात है, इसमें क्या है, इसमें क्या आश्चर्य की मानना। अब ये बात बताओ, मैं जाके शंकर जी पे ना दिल चढ़ाया हूँ कि मेरे काम में, अब ये बिल्कुल पागलपन है भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं और उन्हें, और हम दे नहीं कह रहे हैं कि अपन को इसको बढ़ावा देना, लेकिन इसका पूरी तरह निषेध करना ये भी एक प्रकार से गलत है कि क्योंकि तुम ज्ञान के विरोध में क्यों जाते? हमें नहीं पता ना भाई असलियत क्या है, लेकिन वस्तु स्वरूप में आया है, अगर होता है तो कर लो। तो ऐसे आप दवाई के संबंध में खाने, और अभी तो मुझे 2-4 और उदाहरण याद आ रहे कि आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप देखोगे हमारी आज देखो समय बीतता गया, हमारे पहले के लोग सर्प काटता था तो सर्प मंत्र से उतर जाता है। अब ये क्या मतलब है? सर्प वहां काटा, मंत्र वो फोन में पढ़ दे तो उतर जाए, ऐसा है? और टोटामल जी साहब ने लिखा है मोहन धूल डाल दे तो पागल हो जाए। अब कोई कहे यार ये क्या मतलब हुआ? ये मोहन धूल डालने जब तक उसके पागल होने की योग्यता नहीं होगी, मोहन धूल क्या करी, तो डाल के देखो पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तो अपन को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मोहन धूल के पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शक्ति है कि वो जीव के साथ जब जुड़ता है तो वो, आप समझो, कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। नहीं, अच्छा विषय, कोई उसमें बात थोड़ी है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, टोटामल जी साहब ने लिखी ये बात। क्या है? जब कोई कार्य बनना होता है तो उसके लिए जो जो अनुकूलताएं चाहिए वे सब उपस्थित होती है, और जब वो कार्य नहीं बनना होता है तो उसके लिए जो जो प्रतिकूलताएं चाहिए नहीं बनने के लिए वे उपस्थित होती है। और आप कर्ता बन जाते हो कि मैंने जुटाई, बस यहाँ से मिथ्यात्व होता है।